वैसे साइंस ये कहता है या साइंस का ये मानना है कि ऊँट के पेशाब को कैंसर की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये उसके लिए असरअंदाज है। अरब ममालिक इस वक्त उम्रा और आज़मीने हज के लिए ऊँटनी का दूध और ऊँट के पेशाब को फ़रोख्त कर रहे हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऊँट का पेशाब ऊँटनी के दूध से ज़्यादा महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है। आइए हम और आप मिलकर इस बात पर तबसरा भी करते हैं और मज़ीद तहकीक करते हैं कि क्या इस तरह की कोई चीज़ हमारे इस्लाम में मौजूद है या इस तरह की कोई हदीस जो सही हदीस हो उसकी रोशनी में इसको मज़ीद क्लियर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पारस रज़ा, पारस टीवी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस दौरे जदीद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया आगे बढ़ रही है, इसी तरह तहकीक के बाद तहकीक सामने आ रही है। इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है और इस्लाम में हर बीमारी के इलाज के लिए कोई ना कोई हदीस, कोई ना कोई नुस्खा मौजूद है। आइए आज हम बात करते हैं कि क्या ऊँट के पेशाब से किसी बीमारी का इलाज मुमकिन है या इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है। इस्लाम मुसलमानों को हर बीमारी का इलाज दरियाफ्त करने की तरगीब देता है। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के इलाज के लिए ऊँट के पेशाब का मशवरा दिया था, जो उस वक्त पेट में दर्द में मुब्तला था। क्योंकि पेशाब एक नापाक सी चीज़ है, नापाक के साथ सलूक की शरई हैसियत के तयन में उलमा के दरमियान ये एक मुतनाज़िया मसला बन गया है, जैसे जानवरों का पेशाब वगैरह। आम तौर पर मालूम होता है कि इंसान या जानवर उनका पेशाब एक नापाक ज़रिया है और इससे फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है। एक हदीस ने मुस्लिम में उलमा के दरमियान इस बहस को जन्म दिया है कि आया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस थी या आज तक बिल्कुल जायज़ है। इस सिलसिले में ये मज़मून साइंसी और इस्लामी नुक्ता नज़र से जानवरों के पेशाब, ख़ास तौर पर ऊँट के पेशाब के इस्तेमाल के तसव्वुर पर बहस करता है। साइंसी तहकीक से मालूम हुआ कि ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज पेशाब के इस्तेमाल से किया जा सकता है। मुसलमान उलमा 3 नज़रियात में मुनक़सिम हैं। तीनों में से मुंतखब नज़रिया वो है जो मुसलमानों के लिए ज़रूरत की अदम मौजूदगी में फ़ायदा उठाने के लिए जानवरों के पेशाब को नापाक समझता है। उसका मतलब ये है कि मुस्लिम स्कॉलर्स अब भी इस बात को बरकरार रखते हैं कि जानवरों के पेशाब को इलाज के तरीक़ाकार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नापाक है, सिवाय ज़रूरत की बुनियाद पर एक बड़े अवामी मफाद के लिए। ख़ास तौर पर इन मसनूआत से मुताल्लिक़ जिनमें जानवरों का पेशाब होता है, जैसे कि ऊँट वग़ैरह। यूँ तो हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं और हम पर ये लाजिम हो जाता है कि हम जो भी काम करते हैं वो शरीयत को नज़र में रखते हुए करते हैं। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद या आप तक ये मौजू पहुंचाने का मकसद ये था कि इस तरह की तहकीक भी सामने आ रही है और बहैसियत मुसलमान हम लोग इस पर गौर करें और मज़ीद तहकीक करें कि क्या ऐसी चीज़ें मुमकिन हैं जैसे कि ऊँट के पेशाब से किसी बीमारी का इलाज मुमकिन है, लेकिन ये सिर्फ़ हदीसों तक महदूद है। यानी सही अल बुखारी में इसकी एक हदीस मौजूद है जिसका हवाला मैं पहले दे चुकी हूँ, लेकिन कुरान करीम में इस तरह की कोई बात वाज़ेह नहीं है या इस तरह का कोई पैगाम मौजूद नहीं जिससे पता कर सकते हैं कि ऊँट के पेशाब को
بیماری کے علاج کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، یا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔